ये कहानी है 1938 की, केरली नाम के एक आदमी की हंगेरियन आर्मी में। वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको यकीन था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। वो सालों से ट्रेनिंग कर रहा था। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। लेकिन 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था, उसके साथ एक हादसा पेश आया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास अब दो ही रास्ते थे। एक तो ये कि बाकी की जिंदगी रोता रहे और कहीं जाकर के चुप जाए, या उसका जो गोल था, जिस पर उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने बाद उसने ट्रेनिंग दोबारा शुरू की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी हंगरी में। बहुत सारे पिस्टल शूटर्स आए हुए थे। वो सारे आ गए और उसको कांग्रेचुलेट किया और कहा, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ हो हमको देखने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ compete करने आया हूँ, तैयार हो जाओ। बाकी सब compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, जबकि ये compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड, केरली। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को कंट्री का नहीं बल्कि दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने सारा फोकस डाल दिया 1940s के ओलंपिक्स पे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने फिर सारा फोकस डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स पे। 1944 में ओलंपिक्स होने वाले थे, लेकिन वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स पे। 1938 में उसकी एज थी 28 साल। 1948 में उसकी एज थी 38 साल। और जो यंगर प्लेयर्स आते हैं उनसे compete करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। लेकिन वो गया। पूरे वर्ल्ड से बेस्ट पिस्टल शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से शूट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से compete कर रहे थे। कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा compete किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? केरली। और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया ओलंपिक्स की।
ऐसे कंपटीशन में किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते। अब किसी भी लूज़र के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से लाइफ में फेल हुआ, इस वजह से लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होंगी ना करने की जो वो करना चाहता है। सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।